नमस्कार दोस्तों, आईटी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो ईडियम्स की सीरीज चल रही है जो कि हम लास्ट 5 ईयर में जो पूछे गए हैं सीजीएल एग्जाम में उन सभी को हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज का हमारा पेपर होने वाला है 2021 में जो पूछे गए ईडियम है। आज हम उनको रिवीजन करेंगे और ये हमारा 5th सेशन है। इससे पहले 4 सेशन आपको अपलोड कर दिए गए हैं 2025 के, 24 के, 23 के एंड 22 के। इन सभी सेशंस को आप देख सकते हैं। इनकी जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप इन सभी का रिवीजन कर सकते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके 2026 के एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए। बात करते हैं सेशन में आपको जो ईडियम प्रोवाइड किए गए हैं वो रहेंगे 45 के आसपास वन लाइनर फॉर्मेट में, जिससे कि आपका फास्ट रिवीजन हो सके, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है 1 से 2 मंथ के अंदर अंदर। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको उन सभी का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो हमारा फर्स्ट ईडियम रहेगा टेक इनटू अकाउंट। टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है किसी को ध्यान में रखना या फिर किसी के बारे में विचार करना, यानी कि कंसीडर करना। नेक्स्ट रहेगा टू टेक आफ्टर। टू टेक आफ्टर का मतलब होता है यानी कि किसी से दिखने में मिलना जुलना या फिर किसी के समान दिखना, यानी कि ये रहेगा टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस। नेक्स्ट है फॉल प्ले। फॉल प्ले बोलते हैं बेईमानी से या फिर कपटपूर्ण व्यवहार करना या फिर खेलना, यानी कि अनफेयर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर। नेक्स्ट है ए लॉन्ग शॉट। ए लॉन्ग शॉट इडियम का मतलब होता है कम संभावना वाला प्रयास, यानी कि एफर्ट। तो यहाँ पर रहेगा लिटिल चांस ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट है ऑन द वेन। ऑन द वेन इडियम का मतलब होता है यानी कि गिरावट पर या फिर कम होता हुआ प्रतीत होना। तो यहाँ पर रहेगा ऑन द डिक्लाइन। डिक्लाइन यानी कि नीचे गिरना। नेक्स्ट है लाई लो। लाई लो जो इडियम है इसका मतलब होता है यानी कि चुपचाप रहना या फिर किसी के ध्यान में आने से बचना। तो ये रहेगा बेसिकली ट्राई नॉट टू बी नोटिस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा इडियम मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री का मतलब होता है यानी कि पैसा जो होता है मेहनत से कमाया जाता है और वह एक लिमिटेड टाइम तक होता है, यानी कि सीमित होता है। तो ये रहेगा मनी इज हार्ड अर्न एंड लिमिटेड। नेक्स्ट रहेगा वी हार्ड अप। वी हार्ड अप इडियम का मतलब होता है यानी कि पैसे की तंगी में होना। तो ये रहेगा हैव वेरी लिटिल मनी। नेक्स्ट इडियम है इन द सेम ब्रेथ। इन द सेम ब्रेथ इडियम का मतलब होता है बेसिकली एक ही सांस में विरोधाभासी बातें कहना, यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी बातों को कहना। तो ये रहेगा से टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग एट द सेम टाइम। नेक्स्ट रहेगा इडियम केक वॉक। केक वॉक कहते हैं बेसिकली बहुत ही आसान काम मिलना, बहुत ही इजी काम मिलना। तो ये रहेगा समथिंग इजी। नेक्स्ट है रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल ईडी का मतलब होता है यानी कि जो साधारण कर्मचारी होते हैं या फिर जो आम लोग होते हैं उसको बोलते हैं रैंक एंड फाइल, यानी ये रहेगा ऑर्डिनरी पीपल। नेक्स्ट में विटन ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। विटन ऑफ मोर देन वन कैन च्यू का मतलब होता है यानी कि अपनी क्षमता से अधिक काम को ले लेना। ये रहेगा टू टेक ऑन मोर देन वन कैन हैंडल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम रहेगा लीव नो स्टोन अनटर्न। लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है यानी कि कोई कसर ना छोड़ना या फिर पूरी कोशिश करना। तो ये रहेगा लीव नो स्टोन अनटर्न। तो ये रहेगा मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट। नेक्स्ट है निप इन द बड। निप इन द बड इडियम का मतलब होता है यानी कि शुरुआत में ही समाप्त कर देना। तो ये रहेगा टू डिस्ट्रॉय अर्ली। नेक्स्ट है स्टोन थ्रो। स्टोन थ्रो का मतलब होता है यानी कि बहुत ही कम दूरी तक, अर्थात ये रहेगा इसका मतलब रहेगा शॉर्ट डिस्टेंस। इडियम है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स इडियम का मतलब होता है यानी कि अप्रत्याशित विजेता, यानी कि एन अनएक्सपेक्टेड विनर, यानी कि जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है होल्ड द की। होल्ड द की इडियम का मतलब होता है किसी चीज पर नियंत्रण रखना, यानी कि टू हैव कंट्रोल ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है इन द लाइमलाइट। इन ए सॉरी इन ए टाइट कॉर्नर। इन ए टाइट कॉर्नर का मतलब होता है मुश्किल परिस्थिति में होना, अर्थात कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में होना। नेक्स्ट है कूल एज अ कुकुम्बर। कूल एज ए कुकुम्बर का मतलब होता है पूर्णतः शांत और संयमित रहना, यानी कि किसी भी सिचुएशन में काम एंड कंपोज रहना। नेक्स्ट है टू फाइट साई ऑफ। टू फाइट साई ऑफ इडियम का मतलब होता है यानी कि बचने की कोशिश करना, यानी कि टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम रहेगा ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है अनुभवहीन व्यक्ति, यानी कि जो इनएक्सपीरियंस होता है उसको बोलते हैं ग्रीन हॉर्न। नेक्स्ट है स्टिकी फिंगर। स्टिकी फिंगर कहते हैं यानी कि जो चोरी करने की आदत होती है उसको बोलते हैं स्टिकी फिंगर, यानी कि एन इंक्लिनेशन टू स्टील। इंक्लिनेशन बोलते हैं बेसिकली इसको हिंदी में झुकाव, यानी कि चोरी की तरफ झुकाव होना। नेक्स्ट है
प्ले विद फायर, प्ले विद फायर का मतलब होता है खतरनाक काम करना, अर्थात टू डू समथिंग डेंजरस। नेक्स्ट है होल्ड वाटर, होल्ड वाटर बोलते हैं बिजली तर्क संगत और विश्वसनीय होना, अर्थात टू बी वैलिड एंड रीजनेबल होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा ए हेयर इन द बटर, ए हेयर इन द बटर ईडियम का मतलब होता है यानी कि मुश्किल या फिर असहज स्थिति में होना, यानी कि ए चैलेंजिंग सिचुएशन। नेक्स्ट है टू बुरी द हैज, टू बुरी द हैज का मतलब होता है यानी कि झगड़ा समाप्त करना और सुलह करना, तो उसको बोलते हैं टू बुरी द हैज, तो ये रहेगा टू एंड ए क्वेरल। नेक्स्ट है इजी मनी, इजी मनी का मतलब होता है यानी कि बिना मेहनत के कमाया गया पैसा, चाहे वह अवैध ही क्यों ना हो, यानी कि मेक मनी विदाउट मच एफर्ट मे बी इलीगली। नेक्स्ट रहेगा कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, कीप समवन एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है यानी कि किसी से दूरी बनाए रखना या फिर किसी से ज्यादा गहरी मित्रता से बचना, यानी कि अवॉइड बीइंग फ्रेंडली विद समवन। नेक्स्ट है फीस्ट वंस आई ऑन, फीस्ट वंस आइज ऑन कहते हैं यानी किसी को खुशी से निहारना, यानी कि गेज एट समथिंग विद प्लेजर, गेज बोलते हैं बेसिकली किसी को निहारना, गेज कहते हैं किसी को निहारना या फिर देखना या फिर घूरना, तो इसको बोलते हैं गेज। नेक्स्ट है कोल्ड कंफर्ट, कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है यानी कि थोड़ी सी सांत्वना मिलना, यानी कि वेरी लिटिल सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इन द लाइमलाइट, इन द लाइमलाइट का मतलब होता है यानी कि आकर्षण का बिंदु होना या फिर ध्यान का केंद्र होना, तो ये रहेगा द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट है कैट्स पॉ, कैट्स पॉ बोलते हैं दूसरे का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति, यानी कि ए पर्सन यूज्ड एज अ टूल बाय अनदर। नेक्स्ट है स्नेक इन द ग्रास, स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है छिपा हुआ शत्रु या फिर दुश्मन होना, यानी कि ए हिडन एनिमी। नेक्स्ट है ईट लाइक ए हॉर्स, ईट लाइक ए हॉर्स मतलब होता है बहुत ज्यादा खाना खाना, अर्थात ईटिंग एक्सेसिवली, एक्सेसिवली का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ईडियम है बैक आउट, बैक आउट यानी कि पीछे हट जाना, यानी कि टू विथड्रॉ। नेक्स्ट है हैव ए चेंज ऑफ हार्ट, हैव ए चेंज ऑफ हार्ट का मतलब होता है मन बदलना, अर्थात चेंज वंस ओपिनियन। नेक्स्ट रहेगा हिट ए ब्रिक बॉल, हिट ए ब्रिक बॉल ईडियम का मतलब होता है किसी बाधा में फंस जाना, अर्थात नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस। नेक्स्ट है टू सिट ऑन द फेंस, टू सिट ऑन द फेंस ईडियम का मतलब होता है किसी का पक्ष ना लेना या फिर किसी की तरह झुकाव नहीं दिखाना, यानी कि अवॉइड टेकिंग साइड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट, ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है यानी कि अपनी प्रशंसा करना या फिर खुद की डीग हाँकना, यानी कि बूस्ट अबाउट वंस ऑन क्वालिटीज। नेक्स्ट है स्मूथ सेलिंग, स्मूथ सेलिंग कहते हैं इसलिए आसान प्रगति करना, यानी कि इजी प्रोग्रेस। नेक्स्ट है ऑन पर्पज, ऑन पर्पज कहते हैं इसलिए जानबूझ कर यानी कि इंटेंशनली करना। नेक्स्ट है पे हीड टू, पे हीड टू का मतलब होता है यानी कि ध्यान से सुनना, क्या रहेगा ध्यान से सुनना यानी कि लिसन केयरफुली विद अटेंशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा अभी जस्ट ट्राई फीस्ट वंस आइज ऑन, यानी किसी को खुशी से निहारना, यानी गेज एट समथिंग विद प्लेजर। नेक्स्ट है कोल्ड कंफर्ट, कोल्ड कंफर्ट कहते हैं बेसिकली थोड़ी सी सांत्वना मिलना, यानी कि वेरी लिटिल सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट है इन द लाइमलाइट, इन द लाइमलाइट का मतलब होता है ध्यान का केंद्र होना, यानी कि द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट रहेगा कैट्सपो, कैट्सपो कहते हैं बेसिकली दूसरे का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति, यानी कि ए पर्सन यूज एज अ टूल बाय अनदर। नेक्स्ट है ईट क्रो, ईट क्रो कहते हैं अपनी गलती स्वीकार कर शर्मिंदा होना, यानी कि एडमिट ए ह्यूमिलेटिंग मिस्टेक। नेक्स्ट है ईट अम्बल पाई, ईट अम्बल पाई कहते हैं विनम्रता से अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, यानी कि एडमिट वंस मिस्टेक अम्बली। नेक्स्ट है फिडल वाइल रोम बर्ड, अर्थात संकट के समय लापरवाह रहना, यानी कि बी केयरलेस ड्यूरिंग ए क्राइसिस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा इडियम रहेगा फ्लैश इन द पैन, फ्लैश इन द पैन कहते हैं क्षणिक सफलता, यानी कि ए शॉर्ट लिव्ड सक्सेस। तो यहाँ तक हमारे हो चुके हैं बेसिकली 50 इडियम जो कि पूछे गए थे 2021 एग्जाम में, 2021 में जो पूछे गए इडियम थे वो आज हमने कंप्लीट कर लिए और ये हमारा 5th सेशन था। इससे पहले वाले सेशन थे 25 वाले, 24, 23 एंड 22, इन सभी का भी आपको रिवीजन करना है। इनकी जो प्लेलिस्ट है लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर आप इन सभी का रिवीजन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।